बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और खुशहाल राज्य था। वहां के राजा का नाम विक्रम था। राजा विक्रम अपने न्याय और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। लेकिन राजा के मन में एक चिंता थी। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उनका कोई वारिस नहीं था जो उनके बाद राज्य को ईमानदारी से चला सके। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। मैं राज्य के बच्चों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई क्या कि अगले रविवार को सभी बच्चे महल में इकट्ठे हों। उसी राज्य के एक छोटे से कोने में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपनी दादी के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहती थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मीरा हमेशा सच बोलती थी। जब मीरा महल पहुंची तो राजा ने हजारों बच्चों को एक एक बीज सीड दिया। राजा ने कहा, यह एक विशेष बीज है। आप सब इसे अपने घर ले जाएं और 1 साल तक इसकी देखभाल करें। अगले साल जिसके पास सबसे सुंदर फूल होगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। मीरा बहुत खुश थी। उसने घर आकर एक मिट्टी के गमले में वह बीज बो दिया। मीरा ने रोज सुबह उठकर गमले में पानी डाला। वह उसे धूप में रखती और रात को ठंड से बचाती। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, लेकिन मीरा के गमले में कुछ नहीं उगा। वहां पड़ोस के बच्चे जैसे रोहन और सोहन रोज नई बातें बताते। देखो मीरा, मेरा पौधा तो निकल आया है। रोहन ने गर्व से कहा, मेरा तो लाल रंग का फूल भी खिल गया है। सोहन ने चिढ़ाते हुए कहा। मीरा बहुत उदास हो गई। उसने दादी से पूछा, दादी, क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूं? सबके पौधे निकल आए, पर मेरा बीज तो अभी भी मिट्टी के अंदर ही है। दादी ने कहा, बेटी, तुम बस अपनी मेहनत करती रहो। सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। 1 साल बीत गया। आज सभी बच्चों को महल जाना था। हर बच्चा अपने हाथ में बहुत सुंदर और रंग बिरंगे फूलों वाले गमले लेकर खड़ा था। मैदान फूलों की खुशबू से महक रहा था। मीरा बहुत डरी हुई थी। उसका गमला बिल्कुल खाली था। वह रोने लगी। सब लोग मुझ पर हंसेंगे, राजा मुझे सजा देंगे। लेकिन उसकी दादी ने कहा, बेटी, तुमने पूरी मेहनत की है। खाली गमला लेकर जाओ, पर झूठ मत बोलना। मीरा खाली गमला लेकर महल पहुंची। सब बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। राजा विक्रम मैदान में आए और धीरे धीरे चलते हुए हर बच्चे के गमले को देखने लगे। राजा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जब राजा मीरा के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हारा फूल कहाँ है? मीरा ने सर झुकाकर रोते हुए कहा, महाराज, मैंने 1 साल तक इसकी सेवा की, रोज पानी दिया, पर इसमें से कुछ नहीं उगा। शायद मुझसे कोई गलती हो गई। राजा विक्रम अचानक मुस्कुराए। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे मंच पर ले गए। राजा ने जोर से कहा, मेरे राज्य के बच्चों, मुझे अपना नया वारिस मिल गया है। आज से मीरा इस राज्य की राजकुमारी होगी। सब बच्चे और दरबारी हैरान रह गए। राजा ने बताया, मैंने जो बीज आप सबको दिए थे वे उबले हुए बॉयल्ड थे। उबले हुए बीज से कभी पौधा नहीं उग सकता। जब आप लोगों ने देखा कि बीज नहीं उग रहे तो आप सबने डर के मारे बीज बदल दिए और दूसरे फूल उगा लाए। लेकिन सिर्फ मीरा ने सच्चाई का रास्ता चुना। उसने खाली गमला लाने की हिम्मत की, पर झूठ नहीं बोला।